कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे। जरा आमीन बोला जाए। आमीन। मैं अभी टाइम कितना हुआ है, मुझे दावत मिली थी 28 फरवरी की। 28 फरवरी की दावत मिली थी। अब तकरीर करने खड़े हुए हम 1 मार्च एक मार्च अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, इधर से हाजिर करो अल्हम्दुलिल्लाह। जो नौजवान अगर वो कुछ बोल रहे हैं इंशाल्लाह उधर ना जाए, इधर आ जाए भाई। अगर एक मतलब नारा लगा दिए शैतान आ गया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना सोहराब कलकत्तरी, मौलाना सोहराब कलकत्तरी, मदरसा खदीजतुल कुबरा, माशाअल्लाह बहुत अच्छा। वैसे हम हंसे अगर कुछ बच्चे आपस में कुछ हो गया होगा, आप लोग इधर देखें उधर से हंस ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा अच्छा है। मैं चाय वाले से गुजारिश करूंगा कि बेटे खुदा के वास्ते थोड़ी देर के लिए तुम ये इस मजलिस से निकल जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जलसा हो रहा है, बड़े अच्छे अंदाज में जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन आमीन। भाई आप बैठ जाए, जो लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाए, जो लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाए। जितने मुंतज़मीन हैं अराकीन जलसा है उनसे मेरी गुजारिश है, कुछ बच्चे उलझ गए हैं उनको क्या करते हैं कि शांत करवा दे, उनको खामोश करवा दे। ये आपका जलसा बहुत अच्छा जलसा हो रहा है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन। दावत मिली थी 28 फरवरी की, तकरीर करने खड़ा हुआ 1 मार्च अल्हम्दुलिल्लाह सुन अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नतीजा जैसा है, क्या बात है, बहुत माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब मेरी मर्जी है कि हम जिस भाषा में तकरीर करें। আমি फैसला করেছি कि आज बांग्लाতে ही বক্তব্য করব। আপনারা के सोच से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, चाहे बांग्ला में भाषा में तकरीर करो, चाहे भोजपुरी भाषा में तकरीर करो, चाहे उर्दू भाषा में तकरीर करो, जिस भाषा में भी तकरीर करो ये सब के सब समझने वाले हैं, सब के सब सुनने वाले हैं। बेशक बेशक कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है। ये रात 12 बज गए, कबूलियत का वक्त शुरू हो गया, कबूलियत का वक्त शुरू हो गया है। और सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस में जो दुआ होगी इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी, वो दुआ मकबूल होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह कहता है उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी पुकार सुनता हूँ, मैं तुम मुझे याद करो तुम मुझे पुकारो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। पहली वजह ये कबूलियत की घड़ी है, इस वक्त दुआ कबूल होगी। दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह बता दूं। हदीसों के अंदर आता है कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है, जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बताइए कितने मुसलमान बैठे हैं, हजारों मुसलमान बैठे हैं, कितने अल्लाह के वली यहाँ पर होंगे, कितने अल्लाह के दोस्त यहाँ पर होंगे। हम नहीं जानते अल्लाह का दोस्त है, वो तो अल्लाह ही जानता है उनकी निगाह में कौन महबूब है कौन क्या है। दूसरी वजह मैंने आपको बता दी दुआ की कबूलियत की इंशाअल्लाह कि जिस मजलिस में अल्लाह का वली दुआ करे आमीन कहे वो दुआ कबूल होगी होगी होगी। अच्छा बेशक होगी। दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बता दूं, हदीसों के अंदर आता है कि जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनकी दाढ़ी सफेद है, जिनके बाल सफेद है, कुर्बान जाओ। दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं आपको बता दूं, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, रात 12 बजे इनकी आंखों में नींद नहीं है, ये गुनाहों को नहीं जानता है, ये जन्नती बच्चा है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ये मासूम है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं बच्चा चाहे किसी का हो, यहूदी का हो, नसरानी का हो, काफिर का हो, मुसलमान का हो, अगर वो बच्चा है वो बच्चा जन्नती है। बताइए जन्नती बच्चा दुआ करेगा आमीन कहेगा अल्लाह उस दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे बेशक। और पांचवी वजह दुआ की कबूलियत की मैं आपको बता दूं, ये हमारे उलमा किराम बैठे हैं, आलिम दीन बैठे हैं, अंबिया के वारिस बैठे हैं, अंबिया के वारिस बैठे हैं, हुफ्फाज़ किराम बैठे हैं,
बताइए जो मेहमान रसूल हो, जो आलिम दीन हो, जो अंबिया की बारिश हो, इंशाअल्लाह वो दुआ करेंगे तो अल्लाह उस दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे। এখানে যেটা দোয়া হবে ইনশাআল্লাহ ভালো দোয়া হবে, আপনারা দোয়া করে যাবেন इंशाअल्लाह। এখান থেকে দোয়া করে যাবেন अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जो दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, उसको रहम आ गया, नजर मोटरसाइकिल रोका, बहुत तेजी के साथ गया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठे, दादी उठे, दादी चोट लगने की, चोट लगने। बुढ़िया उठी, बुढ़िया बोला बेटा जितना जल्दी ते हमरा उठे ले दुआ करेंगे अल्लाह उतना जल्दी तू उठा लो। या जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। एक आदमी घर में नमाज पढ़ा, घर में नमाज पढ़ा और नमाज पढ़ के दुआ करने लगा, ए अल्लाह हमरा लखपति बना दे, लखपति बना दे, लखपति बना दे। बीवी सुनी, बीवी आई मार के तुमको की मांगे जा लगे लखपति बनी, बोले नहीं लखपति तो मांगे छिके ये दुआ कर अल्लाह हमरा करोड़पति बना दे, हमरा करोड़पति बना दे, हमरा करोड़पति बना दे। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। मेरे नौजवान बच्चों, अल्लाह अकबर कबीरा, मौत पीछे खड़ी है, कब अल्लाह का बुलावा आ जाएगा, इस दुनिया को अलविदा कह देना होगा। इसलिए मेरे नौजवानों, इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, आज हमारी मस्जिदें खाली रह जाती है। अजान के वक्त तुम मोबाइल पर क्या कहते हैं, उंगलियों को चलाते रहते हो। अल्लाह अकबर, थोड़ा सा भी खौफ तुम्हें नहीं होता कि अजान हो रही है, थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को रोक दो, अपने हाथों को रोक दो, उस वक्त भी तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं होता है। हमारे नौजवानों को रात में नींद नहीं है, नौजवानों को रात में नींद नहीं है। क्यों नींद नहीं है? मोबाइल उसे सोने नहीं दे रहा है, मोबाइल उसे सोने नहीं दे रहा है, फेसबुक उसे सोने नहीं दे रही है, ये जो व्हाट्सएप है ये सोने नहीं दे रहा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या तुमने कभी रात के वक्त उठकर 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ी? तहज्जुद की नमाज तुमने पढ़ी? कुर्बान जाओ। अरे वो लड़का था, रोमानिया का लड़का, अमेरिका आया, अमेरिका से जा रहा था, तो ये हॉस्टल से पूछा कि मेरा नमाज का टाइम हो जाएगा, तो फ्लाइट के अंदर मैं नमाज पढ़ सकता हूँ? इंजीनियरिंग कर रहा था वो लड़का। और कुर्बान जाओ, एयर हॉस्टेस ने अंग्रेजी, एयर हॉस्टेस ने कही नहीं, नमाज फ्लाइट में, जहाज में नमाज पढ़ने का अलाउ नहीं है, नमाज पढ़ने का अलाउ नहीं है जहाज में। कुर्बान जाओ, उस नौजवान ने कहा कि जिस फ्लाइट में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, उस फ्लाइट पे मैं सफर नहीं करूंगा। टिकट को उन्होंने कैंसिल किया, दूसरे फ्लाइट पकड़ कर क्या कहते अपना देश। ये ईमान है। बच्चों तुम कहाँ, ये व्हाट्सएप मोबाइल काम आएंगे, ये व्हाट्सएप मोबाइल काम आएगा, ये व्हाट्सएप मोबाइल काम आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे बच्चों को, नौजवानों को नमाजों की फिक्र नहीं है। हमारे दीन के दाई लोग, वो जमाती भाई लोग, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे बुजुर्ग लोग गली गली घूमते हैं, जाकर लोगों को दावत देते हैं। लेकिन कितने लोग, कितने नौजवानों तुमने नमाजों को अपनी जिंदगी में शामिल किया है? मेरे बच्चों सुनो, जिस जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो, वो जिंदगी फिर बेकार। जिंदगी कोई जिंदगी है, जिस जिंदगी में अमल नमाज जैसा अमल ना हो, अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात है, इंशाअल्लाह अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है, अल्लाह माफ कर देगा इंशाअल्लाह। एक वादा करो कि आज की सुबह की फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सब तैयार है माशाअल्लाह। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में।
नमाज नमाज क्या मांगती है? नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो कहती है तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, हम तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे। मुझसे मोहब्बत करो। नमाज कहती है तुम मुझसे मोहब्बत करो, हम तुम्हारे दिलों के अंदर में, हम तो तमाम लोगों के दिलों के अंदर में हम तुम्हारी मोहब्बत को बसा देंगे। नमाज तुम हमें अपना कर देखो, रिस्क का दरवाजा अल्लाह तुम्हारे लिए खोल देगा। और कुर्बान जाओ, एक सहाबी रसूल थे, रोटी रोजी का मसला आ गया, मजदूरी करने जाते थे, मजदूरी नहीं मिलती, घूम कर शाम तक चले आते थे। 3 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला, 3 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला। कुर्बान जाओ, बीवी कहती है चौथी रोज, ए मेरे सरताज, ए मेरे प्यारे शौहर, आप भूख बर्दाश्त कर लेंगे, मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला, 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। ऐसा करो, आज कुछ तो इंतजाम करो, किसी से कर्ज ही सही। तो शौहर ने कहा कि कितने लोगों से कर्ज लूं, मेरी बीवी कितने लोगों से कर्ज लूं? लोग कर्ज देना भी बंद कर दिया। लेकिन कुर्बान जाओ, वो शौहर कहता है ईमान देखो, वो कहता है मेरी बीवी गम ना कर, वो सबसे बड़ा रज़ाक है, अल्लाह की जात सबसे बड़ा रज़ाक है, चिंता ना कर बीवी, वो अल्लाह इंतजाम करेगा इंशाअल्लाह। ऐसा करो तुम 1 लोटा पानी ले आओ। बीवी गई 1 लोटा पानी ले आई। ये सहाबी रसूल वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं कि जाकर देखो तो वो जो चक्की चल रही है, आटा पीसने वाली चक्की चल रही है। जब उसको हम लोग आटा पीसने वाली चक्की को हम लोग कहते हैं जातो, ठीक है ये बोला, हाँ जातो चल रही है। बीवी भागी गई तो देखती नहीं चली, लौट। शौहर पूछा चल रही, नहीं चली। ये सहाबी रसूल कहते हैं हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है। ए मेरी प्यारी बीवी 1 लोटा पानी और ले आओ। बीवी भागती गई, 1 लोटा पानी लेकर आई है, 1 लोटा पानी लेकर आई। फिर ताजा वजू बनाए, ताजा वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, रब की बारगाह में दुआ किया। कुर्बान जाओ, दुआ से फारिग हुए, अपनी बीवी से कहते अब मशीन चली, चक्की चली। बीवी जब गई तो देखती क्या है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह, वहाँ गेहूं का बोरा नहीं है, चक्की चलाने वाला कोई इंसान नहीं है, अल्लाह चक्की को चला रहा है और वैसी तरीके से गेहूं उसमें आ रहा है, आटा निकलता जा रहा है। बीवी की खुशी का ठिकाना नहीं। शौहर को आवाज दिया, ओ मेरे सरताज आ जाइए, देखिए तो सही कितना आटा निकल रहा है। ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, ये बर्तन, जिस बर्तन में पानी था बोले पानी को फिर तो पानी फिर ले लेंगे, बोले आटा भरो। सारा बर्तन भर गया। अब मैं क्या बताऊं, अभी हमारे नकीब हिंदुस्तान मुफ्ती इंतखाब साहब बता रहे थे जन्नत के बारे में, हूरों के बारे में। इस बातें को मैं सुनाऊंगा कि वो हूरें होंगी, अल्लाह अकबर कबीरा, एक मर्द को 70 हूरें मिलेंगे। बाप रे बाप, एक जन्नती को 70 हूरें मिलेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान। कोई हाथ दबाएगी, कोई पैर दबाएगी, कोई बदन दबाएगी। अब ये मत बोलिए कोई कल्लो दबा देती, ये बात नहीं। अब उसके बारे में तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि आखिरी जन्नती, सबसे आखिर में जो जहन्नम से जिसको निकाला जाएगा, सबसे आखिर में आएगा, सबसे आखिर में आएगा। तो जब जन्नत के अंदर दाखिल होगा तो उसके लिए 80,000 गुलाम उसका इस्तकबाल के लिए खड़ा रहेगा। 80,000 गुलाम, सबसे आखिरी जन्नती जो वो सजा पाकर जहन्नम से निकलेगा तो 80,000 खादिम गुलाम लोग, अल्लाह के फरिश्ते वो जो थे वो खड़े रहेंगे, उससे पूछेंगे कहाँ रह गए थे, आपका इंतजार हम लोग कर रहे थे, कहाँ रह गए थे आप? तो वो कहेगा भैया बोलो बहुत हो गया, उधर इसी में लेट हो गया, बहुत धुलाई हुई हमारी, वो तो बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे। और उसका भी बड़ा मकाम होगा जन्नत में। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ये जो दुनिया है ना, ये जो दुनिया है, पूरी दुनिया सबसे आखिर में जो जन्नत में जाएगा, सबसे लास्ट में उसकी जन्नत कितनी बड़ी होगी बताया गया हदीसों के अंदर में, ये दुनिया से 7 गुना बराबर उसकी जन्नत है। अब बताइए, जो जन्नती होगा अल्लाह अकबर कबीरा, उसका क्या कहना है? मेरे नौजवानों, आज तुम दुनिया में नाजायज रिश्तों के चक्कर में पड़े हुए हो, फोन से ना जाने कौन से गुनाह कर बैठे हो मेरे बच्चों, इनके चक्कर में ना पड़ो। जायज तरीके से अपनी बीवी से बात करो, जायज तरीके से। और एक बात याद रखना, उस लड़की से हर किस बात ना करना। अभी तो बातचीत चली है, अभी तो सिर्फ गुफ्तगू हुई है, अभी निकाह उस लड़की से तुम्हारा नहीं हुआ है, उस लड़की से बात करना तुम्हारे लिए हराम है। क्रिया होता क्या है, बहुत सारी कमियां हमारे समाज के अंदर। अभी बातचीत चली है, यहाँ ठीक ही और तो बिहार उठना से तो बस खाली बातचीत यहाँ चल रहे, बस फोन नंबर वहां से यहाँ भी, यहाँ पर
छोड़ना वहां चलो बस आप दोहरा हाथ घूमो चलो तुम यहाँ मतलब अब तो रिश्ता है अभी अब तो रिश्ता है अभी तो गैर महरम है वो गैर महरम है वो गैर महरम है वो हमारी क्या कहते हैं अभी बीवी नहीं है बीवी उस वक्त होगी जब हम निकाह पढ़ लेंगे फिर बीवी को लेके चाहे पूर्णिया घूमो पटना घूमो बम्बई घूमो क्रिकेट खेलो दौड़ो जो करना करो मना थोड़े बीवी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी हसीन जिंदगी है बड़ी हसीन है अल्लाह के नबी एक सफर पे आ रहे थे तो जब मदीना पहुंचने वाले थे मदीना से पहले अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सहाबियों को कि तुम लोग जाओ अम्मा आयशा साथ में थी तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया आयशा मेरे साथ दौड़ लगाओ सुभान अल्लाह बोल दो माशाअल्लाह औरतों का मकाम समझो औरतों का मकाम क्या है वो लोग अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है तुम में सबसे अच्छा वो है तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो और कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते आयशा दौड़ लगाओगी हमसे अम्मा आयशा कहती या रसूल अल्लाह आप जीत नहीं पाइएगा दौड़ो दौड़ लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े अम्मा आयशा भी साथ में दौड़ी अम्मा आयशा जीत गई आगे निकल गई फिर कुछ महीनों के बाद फिर एक सफर से आ रहे थे अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते आयशा याद है उस बार तुम जीत गई थी क्या रसूलुल्लाह जीत गए थे कहा दौड़ोगी बोला दौड़ेंगे चलो दौड़ो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ में आगे निकल गए अम्मा आयशा का बदन थोड़ा भारी हो गया था दौड़ नहीं पाई अल्लाह के नबी आगे निकल गए तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते आयशा ये उस जीत का ये बदला है कुर्बान जाओ ये नबी ने जिंदगी बता दी है नबी की सीरत ये है कि अपनी बीवी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह तौफीक दे तो उनको घुमाओ फिराओ उनको टहलाओ उनको कुछ खिलाओ पिलाओ और ये भी नबी की सुन्नत है कुर्बान जाओ अपने हाथों से शौहर अपने हाथों से बीवी को अगर लुकमा खिला दे तो ये भी नबी की सुन्नत है कितने लोग खिलाते हैं यहाँ पर में खाना खेले कितने लोग नबी की सुन्नत अदा करते हो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है सुभान अल्लाह अम्मा आयशा पानी पीती लकड़ी का प्याला था पानी पीने वाला वो अल्लाह के अम्मा आयशा पानी पीती थी ना तो लकड़ी का प्याला पानी पी करके प्याला रखती थी ना तो अल्लाह के नबी उस प्याला को उठाते थे वही होठ लगाकर पानी पीते थे जहां पर अम्मा आयशा होठ लगाती थी सुभान अल्लाह वही दूसरी जगह पे होठ लगा कर पानी पीते थे आज तो आलम यह है अगर बीवी पानी पी भी बदनाम है तो शोर के लुल्ली बदनाम मतलब आशा जी का जीवन उसको हकीर क्यों ना जानो अल्लाह अकबर कबीरा बीवी का बड़ा मकाम है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों सोने चांदी से घर नहीं चलता है रुपए पैसे से सिर्फ घर नहीं चलता है अच्छे अखलाक से घर चलता है अच्छे अखलाक से घर चलता है बीवी भी तो चाहती है कि कोई हमसे मोहब्बत करने वाला हो ये मेरा शौहर है ये हमसे मीठी बात करे ये हमसे अच्छी बात करे मेरी दिलजुई करे और कुर्बान जाओ कभी उनकी तारीफ तो कर दिया करो कभी उनकी तारीफ तो कर दिया करो ऐसा नहीं कि तरकारी में नमक हो गया बस निकाल के लाठी छील के उनको गाली देना उनकी माँ को गाली देना उनका बाप को गाली देना अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान जाओ एक मुसलमान को ये ज़िद नहीं देता है कि किसी को गाली दे अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि कुर्ब क़यामत की निशानी है एक बेटा अपनी माँ को गाली देगा ए बेटा ए कहां जा बड़ो ऐसा जब तक बयान होगा कोई आएगा जाएगा ना कोई आएगा जाएगा ना जब तक बयान होगा अलग एक जन से तकलीफ करके नौजवान खड़ा हो मैंने कहा क्या होगा है बैठ 10 मिनट फिर खड़ा हो मैंने क्या होगा बहुत जोर से बैठ थोड़ी देर बैठ जा मेरी तकलीफ खत्म हो गई बैठा हुआ तो हम उसको इशारा किया जो बोलिए आने जो तो हमने कहा नहीं जाओगे बोले क्या करने जाएंगे जो करने जा रहे थे वो यही हो गया आप जाने की जरूरत नहीं बीवी के साथ अच्छा सलूक करो बीवी के साथ अच्छा सलूक करो बीवी के साथ बेहतर सलूक करो और गौर करने का मकाम यह है अब देखिए मिसाल लीजिए एक नौकर आप घर में रखे एक नौकर आप घर में रखे मिसाल के तौर पर वो नौकर आपके बदन का मैला कपड़ा धोता है वो नौकर आपके बदन का मैला कपड़ा धोता है आपके लिए खाने का इंतजाम करता है और कुर्बान जाओ वो नौकर आप बाहर कमाने चले जाते हैं आपके घर की निगहबानी करता है और कुर्बान जाओ वो नौकर जब आप बाहर से आते हैं आपके लिए खाने का इंतजाम करता है दस्तरखान बिछाता है खाना निकाल के देता है पानी ला करके देता है जब आप थक हार कर सोते हैं वो आपका बदन भी दबा कर देता है अगर उससे छोटी मोटी गलती हो जाए तो आप माफ करेंगे कि नहीं करेंगे
भाई माफ करेंगे नहीं करेंगे? तो सोचिए तो सही, वो मेरी शरीक हयात, वो मेरी प्यारी बीवी, अल्लाह अकबर कबीरा, जो हमारे बदन की मैला कपड़ा को धोती है, जो मेरे बच्चों की परवरिश करती है, मेरे घर में झाड़ू लगाती है। अब आप क्या समझे? घर का काम आप खेत में काम कर लेते हैं, बाहर में दुकान में रह जाते हैं, आप क्या समझते हैं हम बहुत बहादुर हो गए? घर में कितना काम है समझे? कभी किए घर का काम? घर में कितना काम है ये देख कर लीजिए तो पसीना निकल जाएगा। घर में कितना काम है, अगर खाली आंगन में झाड़ू लगा लिया तो सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। औरतें कितनी कुर्बानी कर रही है, कभी आपने गौर किया? अल्लाह, हम तो चले जाते हैं कमा कर ला करके दे दिए और आराम से मुंह हाथ धो करके बिस्तर पे लेट गए। अब औरतें ही हैं जो घर के निजाम को चलाती है। मेरी बीवी एक मतलब बिहार आ गई, अब वो कोयला वाला चूल्हा में खाना बनता था। अब एक लड़का, वो बड़ा वाला लड़का रह गया, तो सोचे कि हम लोग खाना खा लेंगे, चाहे होटल से मंगा लेंगे। तो खाने के टाइम हो गया तो बेटा बोला अब्बा क्या करें, खाना होटल से लाएं या खाना बनेगा? हम बोले अभी बना लेते बेटा, 10 मिनट आधा घंटा लगेगा खाना बनाने। बनाइए। अब कोयला डाले, जैसे जैसे रेसिपी करती थी, अब चूल्हा जला रहे हैं तो वो जल ही नहीं रहा, जला लेकिन धुआं ही धुआं। मेरी दाढ़ी से धुआं नहीं, फूकते फूकते दाढ़ी से धुआं निकल गया। 20 मिनट हो गया चूल्हा नहीं जला। ये बस की बात नहीं है, पैसा लो होटल से खाना लेके आओ और कुर्बान जाओ। चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठ कर वो खाना बनाती है। कितनी साबिरा है हमारी माँ बहन, बड़ी तादाद में आई है। कितनी साबिरा है वो, भूख लगी है खाने में हाथ नहीं लगाती है, वो उस वक्त पर हाथ नहीं लगाती है जब तक उसका शौहर खाना खा नहीं लेता है। बोले बात सही है कि नहीं? बताइए ऐसी बीवी कहाँ मिलेगी? ऐसी बीवी कहाँ मिलेगी? हमारे बच्चों की परवरिश करती है, हम बाहर चले जाते हैं, मेरे घर की निगरानी करती है। हम उसको क्या दे देते हैं भाई? हम क्या देते हैं? आप उसको क्या खिलाते हैं? रसगुल्ला लाकर खिलाते हैं, बाराइंदा से कस्बा से उसको घी मलाई लाकर खिलाते हैं, कुछ नहीं करते। अरे कम से कम मीठी बोल तो बोलो, अच्छी बात तो कर लो, गुफ्तगू तो कर लो, उसकी तारीफ तो कर लो। पहले खुद ही आगे कहीं खा के घर चले देखिए, तारीफ करना बहुत जरूरी। देखिए घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, वो घर में सुकून ही सुकून होगा जो ये वजीफा पढ़ेगा। ये वजीफा करने 2 वजीफा करना है। घर में सुकून ही सुकून, कभी लड़ाई नहीं होगी, कोई झमेला नहीं, फिर बीवी आपसे बहुत मोहब्बत करे। पहली बात तो ये है कि थोड़ी तारीफ कर देना बीवी। फातिमा की माँ क्या खाना बनाती है, ऐर उनको खाना था हमारा होटलों में कहीं नहीं खाना वाह। फिर देखिए चाहो बनागा बेटिया। उनके माँ बाप की गीबत नहीं करनी, उनके माँ बाप को गाली नहीं देना है। बहुत बड़ा गुनाह है मेरे नौजवानों, बहुत बड़ा गुनाह है। बीवी से मोहब्बत करना अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। मेरे माँ बहनों की कदर करो, मेरे माँ बहनों की कदर करो, अपनी बीवी को भी इज्जत दो, अपनी बीवी को भी इज्जत दो। सोचो तो सही, वो कितनी कुर्बानी दी है अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने मोहल्ले को, अपने रिश्ते को छोड़कर सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए वो आ गई है। अगर आपकी भी मोहब्बत अगर उसको ना मिले तो उनको कितनी तकलीफ होगी। इंशाल्लाह कितने लोग अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह कितने लोग? बच्चा के हल आज नहीं कल ये भी तो जवान होगा, कल ये भी तो जवान होगा इंशाअल्लाह। कल ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक क्या कहते हैं कि निकाह करेगा। मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, जब भी निकाह करना नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, इंशाअल्लाह जो औलाद पैदा होगी वो औलाद नेक पैदा होगी, नेक और साले पैदा होगी, ना फरमान नहीं होगी, फरमाबरदार पैदा होगी। आज मैं कहना चाहता हूँ, मैंने जो आयत मुक़द्दसा का तिलावत किया, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिन रहमति व कुल रब्बि रहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। कुर्बान जाओ, ये सूरह बनी इसराइल है, रुकू नंबर 2 है। क्या रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है माँ बाप के लिए, मेरे लोगों, मेरे बंदों, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें उफ तक ना कहना, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा, और इनके लिए शफ़क़त का बाजू बिछा देना और मेरी बारगाह में दुआ करना, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। हे अल्लाह, मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा करा। मेरे नौजवानों, आज तो आलम ये है
कि बेटा बाप से अलग हो गया है, बेटा बाप से अलग हो गया है। कुर्बान जाओ, बेटा बड़ा इधर से मीट लेकर आया है, खस्सी का गोश्त लेकर आया है, बेटा बेटा खस्सी का गोश्त भात खा रहा है और उसका बाप अल्लाह अकबर कबीरा सब्जी लेकर बैठा है, सब्जी खा रहा है। बेटे इतना तक क्या नहीं हो रहा है, चलो मेरे घर में गोश्त बना है, आज अपने बाप के हिस्से में बाप को थोड़ा सा मीट दे दे, माँ को थोड़ा सा गोश्त दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे मजहब ने माँ बाप का क्या मकाम दिया है, अल्लाह ने माँ बाप का क्या मकाम दिया है। इसलिए नौजवानों सुनो सुनो, अगर तुम जन्नत में घर बनाना चाहते हो, आखिरत में अच्छा मकाम बनाना चाहते हो, जन्नत के अंदर में दाखिल होना चाहते हो, अपने रूठे हुए माँ बाप को राजी कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे माँ बाप के, इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे। और नौजवानों सुनो, जितनी नमाजें हैं पढ़नी है पढ़ लो, तहज्जुद पढ़ लो, इशराक पढ़ लो, चाश्त पढ़ लो, अवाबिन पढ़ लो, सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ लो, हर साल खाने काबा का हज करो, रोजाना ये खत्म कुरान शरीफ करते रहो, एक पूरा 12 महीना तुम रोजा रखो। लेकिन पसंद होगा कि अगर माँ बाप नाराज है, ये सारी नेकियां ये सारे अमल अल्लाह उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक रूठे हुए माँ बाप को तुम मना नहीं। ये हर साल का हज, रोजाना कुरान की तिलावत, ये सदका खैरात, ये ज़कात, ये रमजान के महीने के रोजे उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लोगे, जब तक वो राजी नहीं होगा, मेरा रब राजी नहीं होगा, माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह राजी, अल्लाह माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। इंशाअल्लाह कितने लोग नौजवानों मेरे बच्चों अगर कोई भूल चूक हो गई है, कोई गलती बाप की बारगाह में बेअदबी हो गई है, माँ की बारगाह में अगर बेअदबी हो गई है, इस जलसे से जाना माँ से माफी मांग लेना, बाप से माफी मांग लेना कि अब्बा हमसे गलती हो गई है, अब मुझे माफ कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह माँ से कहना माँ मुझसे भूल हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, अब मुझे माफ कर दे। इंशाअल्लाह अगर माँ ने माफ कर दिया, बाप ने माफ कर दिया, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह भी माफ कर देगा। इंशाअल्लाह माफी मांगोगे। इसमें शर्म ना करना मेरे बच्चों, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। सुनो, एक नौजवान था शादी किया, एक नौजवान शादी किया इसी हिंदुस्तान का, और मौलाना सलमान साहब मंसूरपुरी मदरसा दारुल उलूम देवबंद, अभी उड़ीसा में एक जलसा था, क्या वाकया सुनाया मौलाना मंसूर सलमान साहब दामद बरकातुहू ने अल्लाह कबीरा। इसी हिंदुस्तान का एक नौजवान शादी किया, और शादी करके जब आया, बाप का इकलौता बेटा था, बाप का इकलौती औलाद, बाप का एक ही बेटा, ना बेटी और कोई बेटा, बस एक ही बेटा। बड़ी हसरत से माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, बेटे की शादी हो गई, और जब शादी करके अपनी बीवी को लाया, ये लड़का रहता था बाहर, ये लड़का बाहर रहता था सऊदी, तो बीवी बोली कि आप तो बाहर चले जाएंगे तो हम अकेले यहाँ क्या करेंगे। उस लड़के ने कहा कि तुम रहना माँ बाप के साथ। बोला नहीं होगा, हम आप हमसे शादी किए हैं, आप सऊदी जाएंगे, आपके साथ मैं भी जाऊंगी। ये लड़का बड़ा आशिक था, बीवी की खूबसूरती पे बड़ा दीवाना था, बीवी की बातों को टाल ना सका। बीवी बोला नहीं ठीक है जी, तुरंत बिना हम रोम बनने लगता हूँ, ठीक है जी चल। और सारे नौजवान, अभी तो आलम ये हो गया है, एक जमाना वो था कि जब बाप बेटा को अगर शादी की बात अगर छिड़ जाए बेटा के सामने में, तो वो लड़का शर्म से पानी हो जाता था, हट जाता था, शर्म से पानी हो जाता था। और अभी का नौजवान क्या है, अभी का नौजवान देखिए मोबाइल में फोटो लेकर घूम रहा है। अब मैं बोली मियां वो आके दिया, मैं जल्दी आ कर नहीं तो समझी नहीं निकल लगा बात सही गलत बोल। ऐसे ही एक नौजवान, अजय देख मैं आपको जलसा इस्लाही मुआशरा का जलसा, इसलिए मैं थोड़ा मौजूद थोड़ा सा कहते आपको बोल दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए, बदसूरत काली लड़की किसी को नहीं चाहिए, सबको गोरी लड़की चाहिए। लड़का चाहे खपड़ी का तल्ली क्यों ना हो, लेकिन लड़की उसको ब्यूटीफुल चाहिए। एक लड़का ऐसे ही छांट रहा था, नहीं करो ये लड़की छोड़ पसंद नहीं, इधर नाक बहुत गोरो बोले नहीं दांत निकल लो बेटा बहुत कारो करते करते उसकी उम्र 40 साल हो गई। उसका कोहने बोला का तो भी आने होते बोला कर ते बुआ भाई अब कौन बेटी देगा, बोले नहीं भूल भेले बोले देखो अब तेजे देखा नहीं करीब अब देखो लड़की करीब इसका कोहने बोला अच्छा ठीक है तुमको ब्याह करवाते हैं। देखो काली लड़की देखा है, देख के बातचीत चला दिया, और ठीक बारात गई, निकाह करके बीवी को लेके आया, बेचारा अभी तक बीवी को देखा नहीं। अब रात में कमरे में जो गया बीवी का, तो बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की ना, ये बेहोश हो गई। तो लड़की समझने की सर गलती मारी थी, तो बेचारी गिलास का पानी उठाई मुंह पे छीटा मारी,
कि उठा मैं कुछ पूछा ही ना होता तो पहले पे होता है। आँख खोला लड़का बोले जल्दी पूछना जब पूछना जल्दी पूछना तो फिर भी होता है। बीवी पूछी कि हम यहाँ नई नवेली आए हैं, किससे पर्दा करना है किससे नहीं पर्दा करना है हमको बता दीजिए, मेरा शौहर है। तो नौजवान बोला कि सुने कि कौन पर्दा करे या ना करे लेकिन हमरा से जरूर पर्दा करिएगा। ये नौजवान अपनी बीवी के बात पे आ गया, बोला कि हाँ ठीक है तुम्हारे लिए भी टिकट का इंतजाम मैं करता हूँ। वीजा आ गया, अपनी बीवी के लिए भी वीजा मंगाया, 2 टिकटें बने, 2 टिकट हो गया। और कुर्बान जाओ जब माँ बाप को पता चला तो माँ ने कही कि मेरा लाल तू जा रहा है तो अपने साथ बहू को भी लेके जा रहा है। बोला हाँ। बोला बेटा कुछ तो ख्याल कर, तू मेरा इकलौता बेटा है, इसी नीयत से मैं तेरी शादी करवाई कि अब इन हाथों में ताकत नहीं है काम करने के बेटा, इसीलिए मैं तेरी शादी करवाई हो कि कम से कम मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। नमाज रोजा मैं कर लूंगी, थोड़ी बहुत कुरान पाक तिलावत कर लूंगी, तेरी बीवी आएगी मेरी बहू आएगी वो घर के काम को अंजाम दे देगी, अरे वक्त पर ये रोटी बनाकर खिला देगी, दिल कलेजा ठंडा हो जाएगा। लड़का ने कहा कि माँ कुछ भी हो अब ये रहना नहीं चाहती है और हम भी तो वहाँ अकेले हो जाएंगे, बहुत दिन तक अकेले जिंदगी गुजारे हैं, आप लोग रहिए ना, 2 आदमी रहिएगा, खाइएगा पीजिएगा अपना रहिएगा, छोड़िए झमेला खत्म। नहीं मानी, बीवी को लेकर चला गया। बाप भी मना किया नहीं माना, माँ भी मना की नहीं माना। सऊदी अरब चला गया, 14 साल का अरसा गुजर गया। इन 14 सालों में 12 हज किया। कितने हज किया बोलो? बोलो बोलो 12 हज किया। 14 साल के अंदर में घर नहीं आए लौटकर। ये खाने काबा के बगल में मकाम इब्राहिम के पास बैठकर ज़ारो कतार रो रहा है, ऐसा रो रहा है चीखो पुकार करके कि सुनने वाले का कलेजा फट जाए कि आखिर ये रो क्यों रहा था। पीछे से एक हाथ कंधे पे आया, पलट कर देखा वो बुजुर्ग कोई अल्लाह वाले थे। उन्होंने कहा कि बेटा कौन सा दुनिया में गुनाह किया है जो इस कदर ज़ारो कतार रो रहा है। कहा कि हजरत मैं आपको क्या बताऊं, ये 12वां हज है मेरा। जब भी मैं हज करने आता हूँ ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया, ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया है। हजरत मुझे चैन नहीं है, मुझे सुकून नहीं है। जब मैं रातों को सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, करवटें बदलते बदलते रात गुजर जाती है। तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तेरे माँ बाप हैं? कहा कि हजरत मेरे माँ बाप तो है लेकिन माँ बाप को देखे 14 साल हो गए, अब वो किस हाल में है नहीं है पता नहीं। तो बुजुर्ग ने कहा फिर यहाँ बैठा क्या कर रहा है, ये खाने काबा में बैठा क्या कर रहा है, उठ जा उन माँ बाप की बारगाह में जा जिनको रुठाया है, उनकी बारगाह में जा, उनसे माफी मांग, शायद वो राजी हो जाए तो अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। ये नौजवान उठा टिकट का इंतजाम किया, हिंदुस्तान आया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब यूं समझ ले पटना उतरा, वहां से ट्रेन पकड़ कर अपने घर आया तो देखा कि ये बस्ती है मेरी, लेकिन मेरा घर कहाँ है, पुख्ता का मकान बन गया, कुछ लोगों ने बिल्डिंगें बना ली। 14 साल का अरसा गुजरा था, पता नहीं लग रहा था मेरी झोपड़ी कहाँ, मेरी झोपड़ी थी पता नहीं लग रहा झोपड़ी किस जगह है। कुर्बान जाओ, एक बूढ़े मियाँ बस्ती से बाहर घास काट रहे थे। ये नौजवान सोचा इसी बूढ़े मियाँ से पूछ लेते हैं मेरा घर किस जगह, मेरा अब्बा का घर किस जगह है, बता देगा। तो बूढ़े मियाँ से बोला कि चचा, अपना बाप का नाम लेकर बोला कि वो अब्दुल्ला साहब का घर किस जगह है। तो उस बूढ़े मियाँ ने नीचे से ऊपर तक नौजवान को देखा, बोला कि अब्दुल्ला मियाँ वो बेचारे अब इस दुनिया में कहाँ रहे, वो बेचारे इस दुनिया में कहाँ रहे। उसका तो एक ही बेटा था, वो दगा करके बेटा चला गया, बेटे के गम में बेचारे रोते रोते इस दुनिया से चला गया। 4 साल हो गए मरे हुए। नौजवान की आंखों से आंसू आ गया। नौजवान ने कहा उसकी बीवी का क्या बना, बोला उसकी बीवी बेचारी जब बेवा हो गई दूसरे के घर में काम करके खाती थी। अब तो सुनने में आया कि खालिद भी मार दिया है।